जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आज का विषय बड़ा रहस्यपूर्ण है। आपके समक्ष में उस बात को करना चाह रहा हूँ कि विषय यह है कि अर्जुन इंद्र के आधे सिंहासन पर बैठे थे। इसका रहस्य किसी को नहीं पता है कि अर्जुन इंद्र के आधे सिंहासन पर क्यों बैठे। स्वर्ग में जाकर इंद्र के समय पर इंद्र ने बुलाए थे अर्जुन को, इसीलिए बुलाया था कि इन 5 वर्षों में अर्जुन शिक्षा ग्रहण करके तज्ञ हो जाएगा और पृथ्वी का भार हरण करेगा। उस दृष्टि से अर्जुन को स्वर्ग में बुलाया गया था। लोमस ऋषि दर दर घूमते हुए इंद्र के से मिलने की इच्छा लेकर स्वर्ग में गए। उन महामुनि ने देवराज इंद्र से मिलकर नमस्कार किया और देखा कि पांडुनंदन अर्जुन इंद्र के आधे सिंहासन पर बैठे हैं। आश्चर्यचकित रह गए। इंद्र की आज्ञा से उत्तम सिंहासन पर जहां कुश का आसन बिछा हुआ था, महर्षि बैठ गए। लोमस जी इंद्र के सिंहासन पर बैठे हुए कुंती कुमार अर्जुन को देखकर लोमस जी के मन में एक विचार आया, अरे कि क्षत्रिय होकर भी कुंती कुमार अर्जुन ने इंद्र का आसन कैसे प्राप्त कर लिया। बड़ा तेजस्वी लगता है। इसका पुण्य क्या है, कर्म क्या है, इसको ऐसे इतनी जल्दी ये इंद्र का सिंहासन कैसे प्राप्त हो गया। वो बराबर के आधे सिंहासन पर इंद्र और आधे पर अर्जुन, ऐसे तो कभी हुआ नहीं। लोमस जी बड़ा आश्चर्य करने लगे। उन्होंने किन किन देखा कि अर्जुन ने किन किन लोगों पर विजय पाई है, इसके कौन सा पुण्य का प्रताप है, क्या कारण है। देव वंदित स्थान प्राप्त किया है, देवों का आधा सिंहासन स्थान प्राप्त किया है इसने। लोमस जी के संकल्प को जानकर इंद्र हंसते हुए बोले, ब्रह्मर्षि आपके मन में जो प्रश्न उठा है उसका समाधान मैं कर रहा हूं, आप सुनिए। ये अर्जुन मानव योनि में उत्पन्न हुए केवल मरण धर्मा मनुष्य नहीं है। आप जो समझ रहे हैं वो चीज नहीं है। यह महाबाहु धनंजय अर्जुन कुंती के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, मेरे अंश हैं, मेरे पुत्र हैं। कुछ कारणवश अस्त्र विद्या सीखने के लिए यहाँ आए हैं। आश्चर्य है कि आप इन पुरातन ऋषि प्रवर को नहीं जानते। ब्राह्मण इनका जो स्वरूप है, इनके अवतार ग्रहण करने का जो कारण है वह मैं आपको बता रहा हूं, आप सुनिए। नरनारायण नाम से पुरातन ऋषि हैं ये। भगवान कृष्ण नारायण है और अर्जुन नर है। वे ही श्री कृष्ण अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तीनों लोकों में विख्यात नरनारायण ऋषि ही देवताओं का कार्य करने के लिए भूतल पर उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मर्षि जिसे देखने में कोई भी समर्थ नहीं है, वह बद्री नाम से विख्यात पुण्य तीर्थ इनका आश्रम है। वही पूर्व काल में कृष्ण और अर्जुन का नर नारायण का निवास स्थान है, जहाँ से सिद्ध चरणार सेवित गंगा का प्राकट्य हुआ था। ये दोनों महातेजस्वी नर नारायण मेरे अनुरोध से पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हैं। इनकी शक्ति महान है। ये दोनों पृथ्वी का भार उतारेंगे और बड़े बड़े राक्षसों को मारेंगे। राक्षसों को मारने का संकल्प ये देवताओं के कार्यों को पूरा करेंगे। कुछ राक्षस ऐसे हैं जिनको देवता भी नहीं मार सकते। उनका बल बड़ा भयंकर है, अभिमान है, उनको देवताओं को मार डालने का विचार रखते हैं। संपूर्ण देवता भी मिलकर उनसे युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि उनको वरदान है। लेकिन अर्जुन को परास्त कर सकते हैं और मार सकते हैं, इसलिए यहाँ पर अर्जुन आए हुए हैं। ये मर्दधर्मा व्यक्ति नहीं है, ये साधारण नहीं है, ये नर हैं, कृष्ण नारायण हैं, इसीलिए इनको ये आधा सिंहासन प्राप्त हुआ है। साथियों, इंद्र को किस प्रकार, अर्जुन को इंद्र का किस प्रकार सिंहासन प्राप्त हुआ आधा, वो मैंने आपको बहुत ही संक्षिप्त तरीके से बता दिया है। और इस तरीके से
अगर आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और इसके लिए प्रमाण के लिए दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड A310 ये कॉपी कोड है। कोई भी पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है, फ़ोन कर सकते हैं। हमारे चैनल की ये पहचान है कि हम जो भी बात कहेंगे प्रामाणिकता से कहेंगे। हम सुनी सुनाई बात नहीं कहते, किसी की जानकारी करके बात नहीं कहते। हम सीधी सीधी शास्त्रों की क्लियर जो भी सच्चाई है वही बात कहते हैं। साथियों, आप सबका बड़ा प्रेम स्नेह बरसता रहा है इस चैनल पर। राधे कृष्ण की ओर ये चैनल आपका ही चैनल है। आप बड़ा प्रेम बरसाते रहते हैं, इस प्रकार आगे भी प्रेम बरसाते रहिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जय श्री राधे। राधे राधे प्रभु जी। जय श्री राधे।